दोस्तों, जब क्या कहते हैं लोधी डायनेस्टी वगैरह फॉलन अप हुए तो कुछ और रीजनल किंगडम्स जो है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है वो डेवलप हुए थे। जैसे कि मतलब जो इंडिपेंडेंट हो गए थे, जैसे कि कश्मीर जो है वो एक अलग से जो है डेवलप्ड सिटी के रूप में आ गया था। मारवाड़ जो है, मेवाड़ जो है, जौनपुर जो है, ठीक है, बंगाल, मालवा, गुजरात, खानदेश, ठीक है, विजयनगर एम्पायर जो है, और एक है विजयनगर एम्पायर और एक है बहामनी किंगडम। ठीक है, ये जो है दो बहुत बड़े किंगडम जो है वो अराइज हुए थे। बट इन सब के बाद में हमने देखा हुआ था कि इन सब के बाद में जो है वो मुगल्स का पीरियड, टाइम पीरियड आ गया था। ठीक है, लाइक हमने देखा हुआ था कि इब्राहिम लोदी का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे एक रूलर थे जिनका नाम था दौलत खान लोदी। ठीक है, दौलत खान लोदी ने बाबर को बुलाया हुआ था इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। अब बाबर जो थे वो एक तिमुरिद रूलर जो थे वो फरगाना के थे। ठीक है, ये जब इंडिया आए इन्होंने इब्राहिम लोदी को मारा तो इन्होंने जो है वो तख्त संभाला था। ठीक है, रूल किया था इन्होंने मेजरली। अभी तक में जितने भी रूलर्स हैं उनका मतलब था यहाँ पे सिर्फ आना, अपना किंगडम बढ़ाना, रूल करना, फिर वापस अपनी जगह पे जाकर के उसको डेवलप करना। बट मुगल्स जो थे, बेसिकली 6 मुगल्स जो थे, जिनको स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 6 मुगल्स थे जिनको ग्रेट मुगल्स के नाम से जाना जाने लगा। कुछ ग्रेट नहीं थे हाँ, लेकिन ग्रेट मुगल्स के नाम से जाना जाने लगा था। जिनमें से पहले मुगल जो है वो थे बाबर। इनका रूल चला अराउंड 1526 से 30 तक, 4 साल तक इनका रूल चला। ठीक है, इब्राहिम लोदी को मारने के बाद में दिल्ली सल्तनत के तख्त पर जो है वो ये बैठे थे। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में इन्होंने उनको मारा हुआ था। ठीक है, और इनका मतलब था कि एक छोटे से रीजन में रूल किया जाए, फिर धीरे 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 करके अपना एम्पायर जो अपना किंगडम बढ़ाया जाए। इनका रूल बहुत ज़्यादा अच्छा चला था, मतलब धीरे धीरे इन्होंने अपना किंगडम बढ़ाया था। ठीक है, इन्होंने जो है राणा संगा मेवाड़ के जो थे उनको 1527 में खानुआ में मारा हुआ था, सॉरी खानुआ में उनको हराया हुआ था। और चंदेरी में जो राजपूत थे उनको 1528 में हराया हुआ था। और 1529 में अफगान चीफ्स को हराया हुआ था गंगारा में। ठीक है, इनका टाइम पीरियड बेसिकली बहुत अच्छा चला। ठीक है, 26 में रूल किया, 27 में हराया, 28 में राजपूत को हराया, 29 में अफगान को हराया, और 30 में जो है बेसिकली बाबर की डेथ हो गई। और जब बाबर की डेथ हुई तो उन्होंने अपने लाइक जो भी उनके आइडियाज, ओपिनियंस और एडवेंचर्स थे उनके बारे में लिखा हुआ था अपनी ऑटोबायोग्राफी में। ठीक है, उसके बाद रूल आता है इनके ही बेटे हुमायूं का। ठीक है, हुमायूं का रूल आता है 1530 से लेकर के 1540 तक, फिर 55 से लेकर के 56 तक। ठीक है, तो हम हुमायूं के रूल के बारे में अब पढ़ेंगे। बेसिकली बाबर के बाद में जो है उनके खुद के ही बेटे हुमायूं जो है वो तख्त पर आए। अराउंड 1530 से लेकर के 1540 तक उन्होंने रूल किया। बेसिकली क्या हुआ था, बाबर के टाइम पे जो है कुछ चीज़ें जो है वो स्टेबल नहीं थी किंगडम में, तो उसको मेंटेन करने में हुमायूं को बहुत टाइम लग गया। और कंटिन्यू इन्वेशंस हो रहे थे चारों तरफ से इंडिया पर। ठीक है, तो उनसे उसका जो खतरा है वो उनके ऊपर हमेशा मंडराता रहता था, उससे प्रोटेक्ट करने में इनको बहुत प्रॉब्लम जाती थी। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, शेरशाह सूरी जो थे वो सो डायनेस्टी के थे, अफगान जागीरदार थे। इन्होंने हुमायूं के ऊपर पे अटैक कर दिया था, बट हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हरा दिया था 1532 में। फिर 2 साल बाद जो है 1534 में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया। ठीक है, गुजरात और मालवा पे कब्जा किया। फिर 1539 और 1540 के टाइम पे चौसा कन्नौज में मतलब कंटिन्यू जो है हुमायूं अपनी लड़ाइयाँ हारते जा रहे थे, और 1540 में ये शेरशाह सूरी के द्वारा हरा दिए गए। ठीक है, अब जब शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया तो ये कुछ टाइम के लिए जो है वो एग्जाइल में चले गए पर्शिया 1540 में। ठीक है, अराउंड 15 ईयर्स तक ये एग्जाइल में रहे। इस टाइम तक जो है शेरशाह सूरी जो है वो रूल कर रहे थे दिल्ली पर। और इसके बाद जो है 15 साल बाद
शेरशाह सूरी के जो है वो सक्सेसर्स बहुत ज़्यादा वीक थे, वो रूल नहीं कर पा रहे थे। तो शेरशाह सूरी की डेथ जो है वो हुमायूं के लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि ये दिल्ली सल्तनत पे रूल कर सकते थे, दिल्ली पे। ये आते हैं दोबारा 1555 में और अपना सपना पूरा करते हैं, दिल्ली पर रूल करते हैं। बट 1556 में जो है ये अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए थे और इनकी डेथ हो गई थी। इनके बाद फिर इनके ही बेटे अकबर जो है 1556 में जो है वो तख्त पर आते हैं और रूल करते हैं। बेसिकली दोस्तों जो है हुमायूं के बाद में अकबर आए थे, बट बीच में जो शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड था, जब उन्होंने सुर डायनेस्टी जो है वहाँ पे मेंटेन की थी, उनका टाइम पीरियड बहुत अच्छा चला। तो हम पहले शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड था, रूलिंग पीरियड 1540 से लेकर के 45 तक, 5 साल का, वो देखेंगे। सो बेसिकली 5 सालों में जो है ये अफगान जागीरदार ससरम के जो है वो बेटे थे, बिहार के रहने वाले थे। ये बहुत अच्छे मिलिट्री लीडर माने जाते थे, ठीक है, और एक केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे। इन्होंने कुछ बहुत अच्छी पॉलिसीज लागू की हुई थी, ठीक है। इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो कंडक्ट करके रखी थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आर्मी जो है। और इन्होंने ही ये पहले ऐसे रूलर माने जाते हैं जिन्होंने रुपया और पैसा उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और अपने किंगडम्स को मतलब छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, जिनको सरकार से बोला जाता था। और उन प्रोविंसेस को जो है और छोटे पार्ट्स में, परगानास में डिवाइड कर दिया था। इन्होंने एक ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाई हुई थी। बट इनकी डेथ के बाद इनके ही सन इस्लाम शाह ने जो है वो रूल किया था। बट वो ज़्यादा अच्छे रूलर नहीं थे, जिनको तो हुमायूं ने मौका परस्त मौका देख करके उनको हरा दिया और दिल्ली सल्तनत पे रूल किया। हुमायूं की 1555 में जो है हुमायूं ने रूल किया दोबारा, और 56 में उनकी डेथ के बाद में अकबर आते हैं। अकबर का टाइम पीरियड भी जो है वो बहुत अच्छा चलता है। हम अकबर के टाइम पीरियड के बारे में आप पढ़ें। सो बेसिकली हुमायूं के डेथ के बाद में अकबर जो है वो तख्त पर आते हैं इन 1556। जब 1556 में अकबर ने तख्त संभाला तब वो ओनली 13 ईयर्स के थे। तो उनके ऊपर बैरम खान को जो है वो एज अ गाइड के रूप में उनको बैरम खान को जो है वो अपॉइंट किया गया, ठीक है। बट जैसे ही अकबर जो है थोड़े लाइक बड़े हो जाते हैं, तो वो बैरम खान को हटा देते हैं और वो खुद ही पूरा देश पूरा जो है अपनी रूल संभालते हैं। बट जब अकबर जो है वो इनके बैरम खान के अंडर में थे, तो इन्होंने जो है इन 1556 में जब तख्त संभाला 13 ईयर्स की एज में, तो उन्होंने जो है बैटल ऑफ पानीपत जो है वो छेड़ दिया था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इन्होंने हेमू को जो है हराया था, ठीक है। और अकबर जो है बेसिकली बहुत अम्बिशियस रूलर माने जाते थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज भी जो है वो लागू की थी, ठीक है। और इन्होंने अपना किंगडम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। राजपूत के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती रखते थे ये। बट इनकी एक राणा प्रताप जो चित्तौड़ के थे, उनके साथ में बस इनकी बनती नहीं थी। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो है इन्होंने 1576 में महाराणा प्रताप को हरा दिया, ठीक है। अकबर की कुछ बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज थी जो कि लागू हुई, जो कि मतलब ये सारे जो नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लामिक धर्म थे, उनके ऊपर जो टैक्सेस पे करने होते थे वो अकबर ने एबॉलिश कर दिए थे, ठीक है। उन्होंने एक मतलब इबादत खाना करके जो है एक कोर्ट टाइप का जो है एक ऑर्गेनाइज कराया था अपनी ही पैलेस में, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, जहाँ पे हर एक धर्म के लोग आते थे, डिबेट करते थे, अपनी अपनी थ्योरीज बताते थे। अकबर ने बेसिकली भगवान एक है कि एक ही खुदा की वर्शिप करनी चाहिए, वो लागू किया था। और जो एनिमल को मारने वाला या सती प्रथा वाला सिस्टम था, ये इन्होंने यहाँ पे बंद कराया था। फिर अकबर की डेथ के बाद में एक उनके ही सन जो है जहांगीर, वो तख्त पर आते हैं, जो कि इनकी ही पत्नी जोधा बाई जो है उनके बेटे थे, जिनका नाम सलीम था। तख्त पर इनका नाम जहांगीर रखा गया टाइटल, और इन्होंने 1605 में जो है वो तख्त को संभाला, ठीक है। अब हम जहांगीर के रूल के बारे में पढ़ेंगे।
सो बेसिकली दोस्तों, अकबर का रूल बहुत अच्छा चला था। इन्होंने अपना किंगडम जो है बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ था, ठीक है। अपना किंगडम बहुत ज़्यादा दूर दूर तक एक्सटेंड करके रखा था। हम देखें अगर, तो माना जाता है कि अकबर का जो किंगडम था, बंगाल से लेकर के ईस्ट में बंगाल से लेकर के वेस्ट में अफगानिस्तान तक जो है इनका किंगडम रूल कर रहा था, ठीक है। और ऊपर हिमालय से लेकर के नीचे गोदावरी तक जो है इन्होंने अपना किंगडम फैलाया हुआ था। बट इनकी डेथ के बाद जो है जहांगीर, इनके खुद के बेटे जो कि सलीम के नाम से जाने जाते थे, बट एज अ तख्त पे बैठने के बाद उनको टाइटल जहांगीर मिला, ठीक है। फिर 1605 में जो है ये तख्त पर बैठे, ठीक है। इनको कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। जहांगीर वैसे बहुत नेक दिल इंसान माने जाते थे, ठीक है। जहांगीर ने बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉलिसीज भी जो है वो लागू की। इन्होंने बेसिकली अपने ही पिता के नक्शे कदमों पर ये चले, ठीक है। अकबर अपने किंगडम को फैलाते थे, ये भी जहाँ जहाँ अकबर नहीं रूल कर पाए या जिस जिस जगह को अकबर नहीं जीत पाए, वहाँ वहाँ जहांगीर ने जो है वो रूल किया, ठीक है। कॉन्कर किया, उसमें लड़ाई करके, मतलब युद्ध जीत करके उस जगह को अपने अंडर में कर लिया। बट इनकी डेथ के बाद में बेसिकली इन्होंने बहुत सारे रूल्स तो किए, बट खुर्रम खां, इनके ही बेटे जो थे, उनके द्वारा लिए गए कुछ कैंपेन्स जो है वो फेल हो गए, ठीक है। और इनकी जब जहांगीर की जो है वो तबीयत थोड़ा सा खराब होती थी, तो इनकी पत्नी नूरजहां जो है वो तख्त को संभालती थी, ठीक है। वो रूल करती थी, वो बहुत अच्छा रूल करती थी बेसिकली। सो उनके रूल को जो है क्या कहते हैं, ये खुर्रम खां जो है वो जानते थे, ठीक है। जब 1627 में जहांगीर की डेथ होती है, तो नूरजहां भी जो है वो तख्त छोड़ देती है और खुर्रम खां को जो है वो तख्त संभालना पड़ता है। तो ये शाहजहां के नेम से जो है 1628 में तख्त को संभालते हैं। इनको आर्ट और आर्किटेक्चर की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी थी। तो इन्होंने बहुत सारे नए मॉन्यूमेंट्स बनवाए और अपना जो है लाइक किंगडम को जो है वो समेट करके रखा और अच्छे से रूल करते थे। लाइक रूलर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से ये लोग इनको जानते थे। फिर इनकी डेथ के बाद में जो है शाहजहां की डेथ अराउंड 1657 में हुई। इनकी डेथ के बाद इनके ही बेटे औरंगजेब जो है वो तख्त पर आते हैं। माना जाता है कि औरंगजेब ने खुद ही अपने लाइक पिता को हटा करके खुद गद्दी संभाली थी, ठीक है। तो अराउंड 1658 में तो हम औरंगजेब के रूल के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो बेसिकली दोस्तों, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि जब जहांगीर का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जो है इंग्लिश ट्रेडर वेस्ट से 1612 में इंग्लैंड से आए हुए थे, उनका टाइम पीरियड देखने के लिए, ठीक है। सर थॉमस रॉय करके, इन्होंने बहुत सारी जो ट्रेडिंग पॉलिसीज जहांगीर को ऑफर की और जहांगीर के साथ में इन्होंने राइट्स और कंसेशंस जो है वो साइन किए हुए थे, ठीक है। फिर हमने शाहजहां का रूल पढ़ा था। शाहजहां का रूल इतना भी ख़राब नहीं था, शाहजहां ने भी बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी जो है वो लागू की थी और इन्होंने जो है बहुत सारे रीजन्स पे जो है वो कंट्रोल भी किया था और बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह और आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स वगैरह बिल्डअप की थी। बट जब शाहजहां जो है वो बीमार पड़ गए थे अराउंड 1657 में, इनके 4 बेटे थे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे पावर के लिए। तो औरंगजेब ने जो है दारा सिकोह को मार दिया था, अपने पहले बड़े भाई को, और अपने खुद के फादर को जो है वो लाइक इम्प्रिजन कर लिया था, जेल में बंद कर दिया था। और फिर 1658 में जो है औरंगजेब ने तख्त संभाला और 49 ईयर्स तक जो है वो इन्होंने दिल्ली पर रूल किया, ठीक है। बट इनका टाइम पीरियड जो है वो 2 भागों में बांटा गया, 2 पार्ट्स में बांटा गया। एक तो 1658 से 80 तक, ठीक है, जब ये नॉर्थ साइड में थे, नॉर्थ साइड में देख रहे थे, ठीक है। ये कंटिन्यू जो है, क्योंकि ये अब सबको तो क्या कहते हैं बराबरी से देखते नहीं थे, तो ये लड़ाइयाँ ही संभालते रहते थे। अब इन्होंने कुछ टाइम जो है वो नॉर्थ की लड़ाइयाँ संभाली, जहाँ पे सिख, बुंदेलाज, राजपूत और सतनामीज इनसे लड़ाइयाँ करते रहते थे, ठीक है। और आखिरी के जो 26 ईयर्स है फ्रॉम 1681 से 1707 तक, ये साउथ में जो है वो लड़ाइयाँ वगैरह संभालते रहे, ठीक है। जहाँ पे जो है मराठास
के साथ में जो है वो इनका रूल संभालते थे, क्योंकि मराठा तो सप्रेस होने वाले थे ही नहीं। और औरंगजेब जो है वो इतने बड़े दिल के नहीं थे कि वो सबको जो है इक्वली देखे, सारे धर्मों को, ठीक है। वो अच्छा था, बट वो अच्छा मुस्लिम मत था, वो अच्छा रूलर नहीं था, ठीक है ना, वो अच्छा इंसान था कि सबको इक्वालिटी से देखे। उसने उसने लैंड टैक्स भी 1/3 से लेकर के हाफ कर दिया था, मतलब लैंड टैक्स भी बढ़ा दिया था बेसिकली। जब ये क्या कहते डेक्कन में आते हैं, साउथ साइड पे वो देखने के लिए मराठास के पावर जो है, जितना भी पावर स्ट्रगल चल रहा था उसको देखने के लिए, तो नॉर्थ में जितनी भी पावर इन्होंने बचाई थी वो सारी कोलैप्स हो जाती है। और इस वजह से जो है वो मुगल एम्पायर जो है वो टोटली धीरे 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 जो है वो खत्म होने लगता है। सिख, जट और सतनामी जो नॉर्थ से होते हैं वो इनके खिलाफ क्या कहते हैं रिवॉल्ट करने लगते हैं, और धीरे धीरे मराठा तो इनके खिलाफ थे ही, तो इनका किंगडम यहाँ से इनकी डेथ के बाद औरंगजेब की पूरा कोलैप्स हो जाता है। यहाँ तक इनका जो मुगल एम्पायर्स थे वो द ग्रेट मुगल्स खत्म हो जाते हैं, और इनका एम्पायर जो है इतना ही था, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे, मेडिवल आर्किटेक्चर्स के बारे में, और फिर हम आगे देखते हैं कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह आएंगे वो देखेंगे। सो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।